हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हमारी रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत यहाँ हो गई थी। मैंने पूजा पाठ वगैरह सुबह की कर ली थी और हमारे वहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था। यहाँ 7 बज गया था लेकिन बारिश का मौसम हो रहा था। यहाँ 20 अक्टूबर हो गया लेकिन बारिश का मौसम अभी भी ऐसी का वैसी है। और यहाँ मेरी साफ़ सफाई रूम की हो गई थी। दोनों बच्चे मेरे सोए हुए थे और सुरेंद्र जी ऑफिस में थे। उनका आने का समय 8 बजे का था और मेरा सारा काम वगैरह सुबह का हो गया था। सिर्फ नाश्ता मुझे यहाँ पे बनाना था, तो मैं इंतज़ार कर रही थी ये लोग उठेंगे तो मैं उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। ये जो पिछौड़ी है, इसको पिछौड़े बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में चलती, जो मेरे उसमें रेड कलर का दुपट्टा है, ये हमारे हर त्योहारों में इसको पहनना होता है। पूजा पाठ में हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो उसमें हम लोग ये पिछौड़ा पहनते हैं। तो मेरी साड़ी के साथ मैच हो रहा था। और ये साड़ी मैंने खरीदी थी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम मैंने ये साड़ी खरीदी थी। जॉर्जेट का कपड़ा है और फुल है ये साड़ी। और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ये तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट टाइम ली थी मैंने ऑनलाइन साड़ी, उससे पहले मैंने कभी साड़ी खरीदी नहीं है। मेरे को ना हल्की हल्की साड़ी, जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास सारी साड़ियाँ भारी भारी हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं त्यौहार वगैरह कुछ होते तो मैं ये साड़ियाँ पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ली थी। फिर यहाँ सारा काम वगैरह फिर मेरा दिन का भी हो गया तो यहाँ मैं गुलाब जामुन बनाने के लिए बैठी थी। ये मैंने आटा लगाया था, पनीर, मैदा और खोए से ये मैंने गुलाब जामुन का यहाँ पे आटा लगाया था। इसमें हल्का सा येलो करने के लिए फूड कलर मैंने मिक्स किया हुआ था। मावा मैंने पहले निकाल के रखा था, छेना भी पहले निकाल के रखा था, एक दिन पहले ही निकाल के रखा हुआ था। बाकी मैंने काजू कतली और मावे की बर्फ़ी बनाई थी। उसका वीडियो में बनाना क्या, मतलब टाइम ही नहीं मिला। मतलब इतना काम में भी वो हो गई थी तो मैं बनाने का टाइम ही नहीं हुआ। उस पर टाइम बहुत लग गया था मेरा काजू कतली बनाने में और मावे की बर्फ़ी बनाने में, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं यहाँ गुलाब जामुन बना रही थी। आज थोड़ा समय था, व्रत था मेरा, ज़्यादा काम था नहीं मेरा और सारा काम तो एक दिन पहले निपटा लिया था। तो मैं यहाँ गुलाब जामुन बना रही थी। गुलाब जामुन मेरे एकदम से मतलब बहुत अच्छे बने थे। वैसे मैं जो ई वाले पाउडर होता है ना, जो रेडीमेड पाउडर होता है गुलाब जामुन का, वही लेके आती थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने मावा और पनीर, मैदा मिक्स करके घर में इसका डो लगाया था। बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन बन रहे थे। उम्मीद नहीं थी लेकिन बन गए थे। जैसी भी मिठाइयाँ मैंने घर में बनाई सारी अच्छी बनी मेरी मिठाइयाँ। कोई मतलब उसमें ये नहीं था कि मतलब किसी का टेस्ट ख़राब था। सारी मिठाइयाँ मेरी अच्छी बनी थी। मैंने बालूशाही, बूंदी के लड्डू, गुलाब जामुन, काजू के पेड़े और ये बर्फ़ी वगैरह बनाई थी। यहाँ मैंने फूलों से बनाई थी रंगोली, क्योंकि हमारे उधर कलर से रंगोली बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देलियों में तो मैंने वाइट और रेड पेंट से देली लिख ली थी, जो हमारे उधर लिखी जाती है। बाकी एक मैंने फ्रंट में फूलों से रंगोली बना ली थी। यहाँ मैंने मंदिर शाम के लिए तैयार कर लिया था। घी वगैरह दीपक तैयार करके, तेल वगैरह डाल के, बत्ती वगैरह बना के शाम के टाइम पे फिर याद नहीं होता कि क्या करना है, इसलिए मैंने पहले तैयारी करती थी यहाँ पे। फिर हमारी छोटी अपनी रंगोली मतलब देख रही थी किसी ने ख़राब तो नहीं कर दी। किसी ने क्या, अपने भाई के लिए बोल रही थी, वो अंदर बाहर कर रहा था तो उसको सही कर रही थी। फिर हमने कहा अभी टाइम है पूजा करने में, तो 7 बजे का टाइम था पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा जब तक हम फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों अपनी फुलझड़ियाँ वगैरह जला रहे थे। वैसे यहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी मतलब बच्चों के पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए। नीचे ये अकेले जाते नहीं हैं और नीचे भेजना सेफ भी नहीं है। नीचे बरामदे के साइड भी नहीं जाते हैं ये लोग, जो नीचे पार्किंग एरिया है वहाँ पर भी दोनों अकेले जाते नहीं हैं। और फिर भेजना ठीक भी नहीं है। हमारा चलता फिरता मतलब वो एरिया है, गाड़ी वाले आते जाते रहते हैं, इसीलिए ये बस अपने दरवाजे के आगे ही फुलझड़ियाँ वगैरह जला रहे थे। बाकी अपने पापा के साथ ये लोग छत में जाते हैं। कल भी ये छत में ही गए थे पटाखे वगैरह फोड़ने। पटाखे ज़्यादा तो हैवी लेके नहीं आए हैं, खाली मतलब अनार और चरखी वगैरह जो होती है इनके मतलब से वही वाले लेके आए थे। पॉप वगैरह, बंदूक वगैरह बच्चों को चाहिए बस यही हल्के फुल्के, बाकी तो कुछ लेके नहीं आए थे। और छोटी की तो आंखों में धुआं चला जा रहा था बार बार। फिर यहाँ इन लोगों ने थोड़ी देर फुलझड़ी वगैरह जलाने के बाद यहाँ पहले दीपक वगैरह जला लिए थे। तो छोटी को हमारा इतना शौक़ है ये मतलब पूरा पूजा पाठ में मतलब वो करने का। तो यहाँ पर इसने बोला था कि मैं दीपक रखूँगी, जबकि दिए थोड़ा गरम गरम भी हो रहे थे लेकिन उसने फिर भी रख लिया। उसने कहा रंगोली मैंने बनाई है तो मैं ही रखूँगी। रंगोली वैसे तो मैं बना रही थी लेकिन मेरी मदद करने के लिए वो आ गई थी। जैसा जैसा मैं बना रही थी वैसा वैसा उसने भी बनाया था।
तो उसने बहुत अच्छा करा। मेरे को बोल रही थी वाली रंगोली बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए ना बिल्कुल प्रॉपर जगह नहीं होनी चाहिए, जगह है नहीं है, तो नीचे पार्किंग एरिया में। अब उतने दूर तो हमने बनाई नहीं, तो मैंने बोला अगले साल से हम अपने रूम के अंदर ही मतलब रंगोली बनाएंगे। तो यहाँ सब लोग रंगोली बनाते हैं, यहाँ पे सब लोग, सब ने अपने अपने गेट के एंट्रेंस में यहाँ पे बड़ी बड़ी सी रंगोलियाँ बनाई है और बहुत अच्छी लग रही थी। शादी से पहले मैं भी अपने घर में बनाती थी रंगोली, तो यहाँ पर तुम नहीं बनाई है, कई साल हो गए, अभी तो रंगोली बनाई ही नहीं है कलर से बिल्कुल भी। तो अभी हमने फूलों से ही यहाँ पर हल्का फुल्का रंगोली बना लिया था लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए। उसके बाद ये लोग चले गए थे अपने पापा के साथ पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए ऊपर छत में। पटाखे क्या थे, वही घिर्री और अनार जलाने के लिए। वैसे जिसकी जगह नहीं है वो तो शायद छती में आएगा, बाकी तो यहाँ रोड रोड में आप चला नहीं सकते हो। दूसरे दिन फिर सफाई करनी पड़ेगी, इसीलिए रोड में जाते नहीं है पटाखे फोड़ने। और कई बार ऐसा होता है लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है और मतलब इधर उधर चला जाए, खाली फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इससे बढ़िया अलग अलग ही मतलब अपना पटाखे फोड़ो। तो हम छत में आ गए थे, अभी ऊपर वाले किराएदार जो है वो भी अपने घर दिवाली मनाने गए थे, तो इसीलिए छत में कोई था नहीं, तो इसलिए छत में यहाँ पर घिर्री वगैरह अनार वगैरह इन लोगों ने फोड़ी थी। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे घिर्री अनार वगैरह देख के बच्चे हमारे। पापा से कह रहे थे रॉकेट भी लेके आओ, एटम बम भी लेके आओ, पता नहीं कौन कौन से बम के नाम बता रहे थे। तो उसके पापा बस इनके हिसाब से जो चाहिए इनको, जो इनको लगते हैं वो पटाखे लेके आए थे। तो यहाँ पर डुग्गू भी बहुत खुश हो रहा था, छोटी भी हमारी छत में आ गए थे। बहुत से लोग आए थे छत में, वैसे वो तो फुलझड़ियाँ जला रहे थे, लेकिन हम ही ने यहाँ पे अनार और घिर्री वगैरह यहाँ पर हमने जलाई थी। उसके बाद फिर आ गए थे पटाखे फोड़ के नीचे यहाँ पर हम। तो अभी ये लोग थक गए थे, इनकी गोलियां जो थी बंदूक की मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी थी। परेशान हो रहे थे ये दोनों के दो, परेशान हो रहे थे। डुग्गू यहाँ दिए के साथ खेल कर रहा था, इनने फुलझड़ियाँ वगैरह जला जला के सारे दिए मतलब बुझा दिए थे दोनों ने। फिर हमारी छोटी डुग्गू तो आके टीवी देखने लग गया था। ये बोली थी दिवाली है, दिवाली वाला अपने पापा को बोली थी सॉन्ग लगाओ। इसके पापा ने बूफर में सॉन्ग लगाया इसके लिए, तो यहाँ ये डांस कर रही थी, मतलब फुल इंजॉय कर रहा है इसने दिवाली को। और इसका इस बार लहंगा वगैरह हमें मिला नहीं, इसने पुराना लहंगा रिपीट किया नहीं। इसने कहा जो पिछली दिवाली में इसने लहंगा पहना था वो लहंगा इसने रिपीट किया नहीं, तो यहाँ अपने बर्थडे वाला जो पटियाला सूट था वही इसने यहाँ पर पहन लिया था। इसको लहंगे का शौक़ है, तो लहंगा तो हमें बिल्कुल अच्छा लगा नहीं जो हम ले रहे थे, कॉटन के कपड़े में थे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पिछली बार हमारा अमेजोन से बहुत अच्छा लहंगा आया था, इस बार बिल्कुल नहीं आया था।